कहीं दूर जब दिन ढल जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म संगीत के सबसे सुनहरे दौर के नुमाइंदा गायकों में से एक मुकेश की। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत। बात मुकेश की हो तो राज कपूर का, और राज कपूर की हो तो मुकेश का याद आना स्वाभाविक है। जाने कहां गए बॉलीवुड में एक गायक के तौर पर मुकेश की कामयाबी में राज कपूर का भरपूर योगदान रहा है। रहे कौन जो मुझसे कहे, लेकिन अगर उस जमाने के मशहूर अभिनेता मोतीलाल उन्हें बंबई न लाए होते तो मुकेश ने एक गायक के तौर पर जो मकाम हासिल किया वो उन्हें शायद न मिल पाता। यादें नई पुरानी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। मुकेश के माता पिता की माली हालत इतनी खराब थी कि उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू करनी पड़ी। संयोग से मोतीलाल, जो उनके दूर के रिश्तेदार भी थे, वो जब दिल्ली मुकेश की बहन की शादी में शरीक होने आए और मुकेश को वहां गाते हुए सुना तो उनकी आवाज की क्वालिटी से वो इतने प्रभावित हुए कि अपने साथ उन्हें बंबई ले गए और पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उनकी तरबियत भी करवाई ताकि मुकेश फिल्मों में गा सकें। मगर मोतीलाल ने काम दिलवाने में उनकी मदद नहीं की। बाकी हर तरह से उन्होंने मुकेश को सपोर्ट किया। मुकेश का जब सरल त्रिवेदी नाम की लड़की से इश्क हो गया और सरल के घरवाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे तो मोतीलाल ने उन्हें भागकर शादी करने में बड़ी सहायता की। उन्होंने ही सरल का कन्यादान भी किया। मुकेश को काम मिलना खासा मुश्किल हो रहा था। वो देखने में अच्छे थे, इसलिए 1941 में निर्दोष नाम की फिल्म में हीरो के तौर पर उन्हें काम करने का मौका मिल गया। मगर निर्दोष बुरी तरह नाकाम हो गई। काफी संघर्ष के बाद आखिर 1945 में उन्हें पहली नजर फिल्म में गाने का अवसर मिला। उस दौर के अन्य गायकों की तरह मुकेश भी केएल सहगल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हीं की तरह गाने की पूरी कोशिश करते। पहली नजर में जो गाना उन्होंने गाया वो था दिल जलता है तो जलने दे, जिसे फिल्म में मुकेश के सरपरस्त और मददगार मोतीलाल पर फिल्माया गया था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर। इस गाने पर केएल सहगल का इतना असर था कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि केएल सहगल ने इसे सुना तो कहा कि उन्हें याद नहीं पड़ता कि यह गाना उन्होंने कब गाया था। ऐसा नहीं हुआ था। हां, केएल सहगल ने यह जरूर कहा था कि उनकी और इस नए गायक की आवाज काफी मिलती जुलती है। दिल जलता है तो जलने दे की दूसरी लाइन, तू पर्दा नशी का आशिक है यूं नामे वफा बर्बाद न कर, ये दूसरी लाइन अगर गौर से सुने तो मुकेश की आवाज साफ समझ में आ जाती है। तू पर्दा नशी का आशिक है यूं नामे वफा बर्बाद न कर। ये गाना कामयाब बहुत हुआ था। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। मुकेश की खालिस अपनी आवाज और स्टाइल की शुरुआत 1949 में फिल्म अंदाज से हुई, जो अपने वक्त की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी। मुकेश ने इसमें कुल 4 गाने गाए, जिनमें 2 खासे लोकप्रिय हुए। फिर जब 1951 में आवारा आई तो मुकेश की आवाज फिल्मी पर्दे पर राज कपूर के साथ वाबस्ता हो गई। आवारा हूँ या कर। एक प्लेबैक
सिंगर की हैसियत से मुकेश के सफर की ये एक बढ़िया शुरुआत थी। दम भर जो इधर मुंह फेरे हो चंदा। लेकिन नहीं, मुकेश के अंदर फिल्मी हीरो बनने की तमन्ना अभी जोर मार रही थी। मौका मिलते ही उन्होंने माशूका नाम की फिल्म साइन कर ली। सुरैया उनकी हीरोइन थी। लेकिन 1953 में जब ये रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसका बैंड ही बज गया। मुकेश ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद एक और फिल्म अनुराग में काम किया। इसमें उषा किरण उनके साथ थी। 1956 में जब अनुराग आई तो इसका हाल भी माशूका वाला हुआ। ये भी एक नाकाम फिल्म साबित हुई। अब मुकेश का दिमाग ठिकाने पर आ गया था। वो वापस गाने की तरफ आ गए। मगर उन्होंने जब देखा कि श्री 420 में एक गाना राज कपूर के लिए मन्ना डे भी गा रहे हैं तो उन्हें अपनी गलती पर अफसोस हुआ। अगर वो अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ न हो गए होते तो ये खूबसूरत और हॉन्टिंग गाना भी लता मंगेशकर के साथ उन्होंने ही गाया होता। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं की कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां। हालांकि इसी फिल्म का ये गीत मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बहुत मकबूल हुआ। फिर भी मुकेश को काम मिलने के लाले पड़ रहे थे। उनकी आर्थिक तंगी का ये आलम था कि वो अपने बच्चों रितु और नितिन की स्कूल की फीस नहीं दे पाए, जिसके चलते उन दोनों को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन जल्दी ही राज कपूर के लिए गाए मुकेश के गाने लोगों के सर चढ़कर बोलने लगे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा। फिल्म मिलन में उनका ये गाना, पवन का महीना पवन करे शोर, और संगम में गाया ये गीत, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। इन दोनों गानों ने धूम मचा दी। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। फिर फिल्म मेरे हमसफर में लता मंगेशकर के साथ गाया उनका ये नगमा, या फिर आनंद के ये गाने, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। ऐसे कई गाने हैं जिनके कारण मुकेश हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। उन्होंने अपने करियर में करीब 1300 गाने गाए जो उनके समकालीन गायकों मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की तुलना में बहुत कम हैं। मगर उनके कई गाने इतने मकबूल हुए कि एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्हें सम्मान बहुत मिला। यही नहीं, उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया फिल्म रजनीगंधा में उनके इस गाने के लिए। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है। कुछ संगीतकारों के मुताबिक रफ़ी और किशोर जैसी रेंज मुकेश की आवाज में नहीं थी, मगर उनकी आवाज में एक मर्दाना टिम्बर था और साथ ही उदासी का एक स्वाभाविक और तगड़ा पुट, जिसके कारण उनके चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और आज भी हैं। इसी वजह से
वो उस भारी भरकम तिकड़ी का हिस्सा बन सके जिसे हम रफी, किशोर और मुकेश के रूप में जानते हैं। हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन। 27 अगस्त 1976 की शाम मुकेश को लता मंगेशकर के साथ अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में परफॉर्म करना था। उसी दिन उन्होंने अनईजीनेस की शिकायत की। उनके आखिरी लम्हों में उनके बेटे नितिन उनके साथ थे, जिन्होंने बताया कि जब उनके पापा को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वो अपनी रामायण मांग रहे थे और लगातार उनकी मां को याद कर रहे थे। नितिन लाचार थे। ये मुकेश का 5वां हार्ट अटैक था। उन्होंने जब दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी उम्र सिर्फ 53 साल थी। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मुकेश के अपने साथी गायकों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उनके जाने के बाद किशोर कुमार उनके बेटे नितिन मुकेश को बहुत से स्टेज शोज में ले गए, जहां वो नितिन का परिचय कराते हुए कहते, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। फिर श्रद्धांजलि के तौर पर किशोर कुमार मुकेश की जिंदगी का पहला गाना दिल जलता है तो जलने दे पेश करते। दिल जलता, यही गाना मुकेश का स्टेज में गाया आखिरी गाना था। आंसू न बहा पर याद न कर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब जरूर करें, मेहरबानी होगी। हमारे अगले वीडियो तक मुझे देवेश वर्मा को इजाजत।